जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं एक और नई कहानी, जो कि है निर्जला एकादशी और इसका महत्व। इसके बारे में हम आज बातें करेंगे और बताएंगे कि इस व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है। और आइए अभी कहानी शुरू करते हैं। एकादशी का जो व्रत है, हिंदुओं को में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों का में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत संयम और साध्य के साथ किया जाता है। इसमें सुख भोग अनंत मोक्ष कहा जाता है। इस व्रत को अगर हम अच्छे से निष्ठा से करते हैं तो ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसकी कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। इस व्रत में अन्न वर्जित है, इसमें अन्न नहीं खाना होता। निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक महत्व है और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी का व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के और वेदों के ज्ञाता हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राधा, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तब मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी का भी तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से ही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन होगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक से को दूषित समझते हो तो तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में तो वर्क नामक का अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्ण निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आमचन करने से मुख का जल डाल सकते हो, उसे छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य को उदय से लेकर सूर्य दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल त्याग करे और इस व्रत का पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल दान देना होगा। इस प्रकार सब कार्य पूरे होंगे। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सभी का फल निर्जला एकादशी का पालन करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। और तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि शंख चक्कर गदा धारण करने वाले भगवान केशव मुझसे कहा था कि यदि मानव सब पर छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी का निराहार रहकर सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाली दंडकारी पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते, और हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले मन में समान वैभवशाली विष्णु दूत आखिरी वैष्णव पुरुष भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास श्री हरि का पूजन करो। स्त्री या पुरुष हो, यदि उनके मेरु पर्वत बराबर मान पाप किया हो, तब भी इस एकादशी का व्रत का प्रभाव से सब भस्म हो जाता है।
जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। उसे एक एक पैर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह अक्षय होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, निर्जला एकादशी विधि पूर्वक उत्तम रीति के उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप और भोजन करता है, वह इस लोक में चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास करके दान करेंगे परम पद प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर, गुरदोवी जो भी हो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु, दृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम, दान, पर्वत, श्री हरि पूजा और रात्रि के जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ बीती 100 पीढ़ियों के आने वाली 100 पीढ़ियों भगवान वासुदेव के परम दान का पहुँचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान आदि करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोकों में जाता है। चतुर्दशी अमावस्या को श्राद्ध करके जिस फल को प्राप्त होता है वही स्वर्ग में भी इस व्रत के करने से हमें प्राप्त होता है। पहले दंत व धावन करके नियम लेना चाहिए। हे भगवान केशव, प्रसन्नता के लिए एकादशी निराहार रहकर आचम शिवादु से जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी के देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करें और निमित्त मंत्र का उच्चारण करें। भीमसेन ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो विशुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल गड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तब पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण का भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंद में पद प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस श्लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।